हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और भी एमएससी का कोई मैथ चाहिए आपको, लाइक इंटीग्रल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या और कोई भी चीज़, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जाके देख सकते हो। अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए आपको तो उसका लिंक भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, जहाँ पे आपको नोट्स इजीली मिल जाएगा। अब आज का टॉपिक क्या है भाई, एक डेफिनेशन है कि रिगिड डिफॉर्मेशन क्या होता है। आपने पढ़ा था पहले रिगिड बॉडी क्या होता है, उसी प्रकार आज रिगिड डिफॉर्मेशन क्या होता है। ए डिफॉर्मेशन इन विच द रिलेटिव डिस्टेंस रिमेन सेम। कोई दो बॉडी है बेटा, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस अगर सेम हो। ए डिफॉर्मेशन इन विच रिलेटिव डिस्टेंस रिमेन सेम, कि जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, डेल ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही होती है रिगिड डिफॉर्मेशन। क्या है कि उनका रिलेटिव डिस्टेंस, जो बीच का डिस्टेंस है फोर्स के बाद, डिफॉर्मेशन और अनडिफॉर्मेशन मैंने बताया था। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आफ्टर फोर्स, उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद। और अनडिफॉर्मेशन क्या था हमारा, फोर्स लगाने से पहले, जो ओरिजिनल बॉडी पहले यहाँ पे थी, फोर्स लगाया बॉडी यहाँ पे चली गई। तो जब भी उनका जो रिलेटिव डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर वो सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं रिगिड डिफॉर्मेशन। उस केस में क्या होता है, डेल ए आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, अब आज का टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। पहले क्या है, डिस्कस द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनफाइनाइट अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रिगिड बॉडी ऑफ मोशन एंड प्योर डिफॉर्मेशन। ये क्या बोल रहा है कि हमें डिकम्पोजिशन इनफाइनाइट स्माइल अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन को हमें किसमें, रिगिड बॉडी मोशन में और प्योर डिफॉर्मेशन में निकालना है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये 12 मार्क्स का आया हुआ है, कम से कम 8 से 10 बार। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक करना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हमें क्या करना है, ए आई आर द कंपोनेंट ऑफ ए। हमें ए आई को क्या लेट कर लिया कि ए आई क्या है, कंपोनेंट है किसका, ए पोजिशन वेक्टर का हमारा यहाँ पे। और हम कर लेते हैं कि ए हमारा किसके इक्वल होगा, अंडरूट ए आई मल्टीप्लाई ए आई, और आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3। देखो क्या किया, ए आई को हमने माना किसका कंपोनेंट है, ए पोजिशन वेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए किसके इक्वल है, अंडरूट ए आई मल्टीप्लाई ए आई। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 2 3। अब आई की वैल्यू पुट करो, अंडरूट 1 पुट करेंगे, प्लस का साइन फिर 2 पुट करेंगे, प्लस का साइन फिर 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने देयरफॉर हमने ये लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ये आई वैल्यू को मैंने पुट करके दिखा दिया आपको। अब सिमिलरली वी कैन राइट अस, अब क्या बोल रहा है आगे कि हम इसी प्रकार a प्लस डेल ए निकाल ले। क्या है, a प्लस डेल ए निकाल ले। वो कैसे निकाला, हमें पता है a क्या इक्वल था हमारा, ए आई अंडरूट ए आई। अब इसमें अगर हम डेल ए आई प्लस कर दे रहे दोनों में, तो ए आई प्लस डेल ए आई, उसके साथ भी प्लस डेल ए आई हो जाएगा, दोनों के साथ डेल ए हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। अब इसने आगे क्या किया बेटा, यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ वरना आपको दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ इसने क्या किया, ए है ना, ये दूसरी साइड भेज दिया बेटा, इस साइड ओनली डेल ए आई रह गया हमारा, डेल ए रह गया सॉरी। अब इस ए की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले क्या मानी थी, अंडरूट ए आई मल्टीप्लाई ए आई। यहाँ इस ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या किया, कुछ नहीं किया, अंडरूट को हम 1/2 पावर में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब इसने अगले केस में क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे कि पावर 1/2 माइनस ए आई की पावर 1/2, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ए आई का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार थोड़ा, यहाँ ए आई क्या हो जाएगा, ए आई का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2ai डेल ए आई प्लस आप बाहर के रास्ते में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डेल ए आई का स्क्वायर। तो इसकी पावर कितनी होगी बेटा, 1/2 माइनस में हमारा ये एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये लिख दिया मैंने इसको सोल्व करके यहाँ पे। अब उसने क्या किया कि ए आई की पावर 1/2 इसमें से कॉमन निकाल दिया बेटा, इसे अगले वाले में से ओनली। तो कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, प्लस का साइन 2ai डेल ए आई की पावर 1/2 लिया था, तो ये हमारा नीचे आ गया, सेम इसके नीचे आ गया, पावर 1/2 रहेगा, ये हमने एज इट इज लिख दिया।
अब ये क्या बोल रहा है कि मैंने आपको पढ़ाई थी इनफाइन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाता है कोफिशिएंट का। तो नेग्लेक्टिंग डेल ए आई, तो डेल ए आई का जो है ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो जाती है ये। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट हो गई हमारी यहाँ पे। ये किससे हुआ बेटा, ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी ये डेफिनेशन, इसकी वजह से जीरो हो गया। तो हमारी क्या बच जाएगी, इसकी पावर 1/2 बचेगी यहाँ पे, ये जीरो हो गया। फिर इस पे हमने क्या है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। अब इतना बचा है हमारा, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, अब इतना बचा 1/2, इस पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। ये तो बाहर बचा हुआ था, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाई तो 1/1 प्लस 1/2 2a डेल ए आई। फिर इसके हाइयर पावर की आएगी ए आई डेल ए आई की हाइयर टर्म आएगी, और लास्ट में हमारा ये एज इट इज आएगा। हाइयर पावर तो हट जाएगी हमारी यहाँ पे। आगे देखो, यहाँ से जब हाइयर टर्म तो हट जाएगी, लेना नहीं है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, 1/2 तो हट ही जाएगा। अब ए आई यहाँ पे दोनों में कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए आई डेल ए आई अपॉन ए आई माइनस 1, ये बच जाएंगे हमारे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये बाहर बचा हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ए आई की पावर 1/2 है, और नीचे ए आई है। ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, अंडरूट ए आई। इसको हम ये लिख सकते हैं। जब ये लिखेंगे तो एक अंडरूट से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, ए डेल ए आई, नीचे ये बच गया। और इसको हमने क्या माना था बेटा, ए माना था, ए पुट कर दिया, तो डेल ए किसके इक्वल आ गया हमारा, इज इक्वल टू ए आई डेल ए आई अपॉन ए के। इस ए को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमारा किसके इक्वल आ गया, ए डेल ए इज इक्वल टू ए आई डेल ए आई। और हमें पता है ये डेल ए आई किसके इक्वल होता है बेटा, अल्फा आई जे ए जे के इक्वल होता है, हमने ये पढ़ लिया ऑलरेडी। इस डेल ए आई जे का इस वैल्यू इक्वेशन में 1 में पुट कर दो। जब इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारा ए डेल ए इज इक्वल टू ए आई अल्फा आई जे ए जे, ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमने इसको ये लिख लिया। आई और जे की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 2 3, हमें पहले से ही पता हुआ है। अब इनको लिखना है बेटा, कुछ नहीं सेम प्रकार से लिख दो इसको। ये है यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट जो बना, ये रेक्टेंगल में इसको बंद कर रहा हूँ, इसको हमें लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले अल्फा 1 जे एज इट इज A1 AJ, ठीक है बेटा, ये आया। अब इसमें J की वैल्यू 1 पुट कर दो पहले, प्लस का साइन, ये देखो अलग से लिख रहा हूँ बेटा। फिर 2 पुट कर दो, A1 A2, फिर अल्फा 1 3 A1 A3। अब J का पुट कर दिया। अब सिमिलरली I क्या लिया, 1 लिया, और J के लिया 1 2 3 लिया। ये भी सिमिलरली उसी प्रकार I क्या लेंगे, 2 लेंगे, और J क्या लेंगे, 1 2 3 दोबारा लेंगे, तो फिर हमारा ये आएगा। जैसे अभी ये आया, मैंने निकाल के दिखाया, उसी प्रकार ये आएगा, उसी प्रकार ये आएगा। फिर इनमें से जो A1 क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे A1 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कॉमन ले लिया, और ये हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाल दी यहाँ से। ठीक है, जो कॉमन आ रहा कॉमन लेके इक्वेशन नंबर 3 निकाल दिया यहाँ पे। अब जब इक्वेशन नंबर 3 निकाला तो उसके आगे क्या आएगा, वी नो दैट ए रिगिड बॉडी डिफॉर्मेशन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, मतलब उनका रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये मैंने अभी बताया था आपको, रिगिड बॉडी क्या होता है हमारा, रिगिड बॉडी डिफॉर्मेशन क्या होता है उनका, तो हमारा क्या होता था, डेल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अभी पढ़ाया है, ए ट्रांसपोर्टेशन डेल ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों होगा, रिगिड बॉडी डिफॉर्मेशन के कारण, जो कि मैंने पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी उसका यहाँ पे यूज कर दिया। तो हमारा डेल ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 वी मस्ट बी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये डेल ए ये सब 0 हो जाएंगे जब कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे। और जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अल्फा 1 2 प्लस अल्फा 2 1 किसके इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होंगे। इसी प्रकार 2 3 और 3 2 है, ये पीछे आए हुए हैं ये, और ये तीनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे। और इनको लिख सकते हैं इस प्रकार से, अल्फा 1 2 को दूसरी साइड जाएंगे तो -2 1 अल्फा 2 3 3 2 3 1 1 3, ये आ गया। इनको देखने से पता लग रहा है हमारा, मैंने आपको पढ़ाया था AIJ इज इक्वल टू माइनस JI हो जाए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर पढ़ाया था मैंने आपको। उसी प्रकार से ये फॉर्म आपको दिख रही है, 1 2 IJ इज इक्वल टू माइनस का साइन JI दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर टाइप में आपको ये दिख रही होंगी।
ये क्यों 0 हुआ बेटा, इसके कारण 0 हुआ। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंपेयर कोफिशिएंट कंपेयर किया दूसरे LHS और RHS का, तो 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे 0 के इक्वल आए थे, तो हमने ये इसके यहाँ पे ले लिया। अब आगे क्या बोला, हैंस द इनफाइनाइट अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट रिजिड बॉडी ऑफ मोशन इफ। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया आपको, ये क्या है हमारा, देखने से पता लग रहा है हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर की तरफ में आया। तो अल्फा आई जे है क्वांटिटीज आर स्क्यू सिमेट्रिक, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक प्रकार की होगी, ये देखने से पता लग रहा है हमारा। ये बेटा एक मिनट, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक टाइप की होगी, हमें देखने से पता लग रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि इक्वेशन 2 हमारी थी, क्या थी, डेल ए आई इज इक्वल टू अल्फा आई जे ए जे, यह था। अभी ये बोला आई की वैल्यू 1 पुट करो, आई की वैल्यू 1 पुट किया, डेल 1 जे, ये यहाँ पे जे ही रहेगा। अब ये बोला डेल A2 निकालो, A2 मतलब आई की जगह 2 पुट करो, अल्फा 2 जे ए जे। अब बोला अल्फा ए आई की जगह 3 पुट करो, तो अल्फा 3 जे ए जे। ये इक्वेशन आ गई हमारी, यहाँ पे कैसे आई पता चल गया बेटा, इक्वेशन 2 थी उसमें हमने ये सारी चीजें पुट की तो आ गई हमारी यहाँ पे। अब बोल रहा है यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, जो ये 4 है इसका हमें इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना है, और फिर हमारा क्या आएगा बेटा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझने के लिए आ जाएगी। अभी क्या आएंगी, अभी हमने ये निकाला है बेटा, इसी को मैं आगे समझाता हूँ। अभी इसने क्या लिखा, डेल ए वन बेटा। यहाँ पे आपको क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ जब आपने आई की वैल्यू 1 ले लिया, तो आपको जे की वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है, 1 नहीं लेनी है, 1 हमें जे की वैल्यू नहीं लेनी है। तो अभी इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा 1 2 A2 प्लस का साइन अल्फा 1 3 A3, मतलब डेल A1 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आएगा। मतलब जो 1 है 2 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या लेंगे, 1 और 3 लेंगे, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या लेंगे, 1 और 2 लेंगे। इस प्रकार ये आया, इसी प्रकार 2 आ जाएगा। आ गए आपके यहाँ पे ये। अब आपको अल्फा 1 2 का पता है, -2 1 के इक्वल होता है। 2 1 यहाँ पे 2 3 किसके इक्वल था, 3 2 का इक्वल था, और वो 3 1 किसके इक्वल था, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इनकी। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें बेटा, तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल ए आई पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू E1 E2 E3, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है बेटा। अल्फा 3 2 अल्फा 1 3 अल्फा 2 A1 A2 A3। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना बेटा, तो हमारा एज इट इज यही आएगा। और इसको शॉर्ट वे में क्या लिखेंगे, तो ये क्या W1 हो जाएगा अल्फा 3 2, ये W2, ये W3 हो जाएगा। ये A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल दी जो पोजिशन वेक्टर में निकालते हैं। A1 क्या होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, उसमें से A1 A2 A3 की ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख दी। इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में क्या लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखा। जब इसकी डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो आपकी यही इक्वेशन घूम के दोबारा आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया है। अभी हमें पता है डेल ए है, वो किसके इक्वल आएगा, हमारा W का पोजिशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A, W क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A आएगा हमारा पोजिशन वेक्टर। और हमें पता है डेल ए हमारा किसी डेल A1 के इक्वल है, डेल A2 के, डेल A3 के इक्वल है। और AI किसके इक्वल है, हमारा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब AI किसके इक्वल है, XI माइनस XI का नोट। XI एंड XI नोट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इन द अनडिफॉर्मेड स्टेट ऑफ द बॉडी। अनडिफॉर्म मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, उस केस में व्हेन वी हैव टेकन W1 किसके इक्वल होगा, ये भी मैंने बताया यहाँ पे, W1 W2 W3 किसके, अल्फा 3 2 अल्फा 3 1 इसके इक्वल है। कब है, जब बॉडी हमारी अनडिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ द बॉडी है, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, उस केस में हमारी ये वैल्यू हो रही है, ठीक है। और यही हमारे ये AI किसके लिए है, जब हमारी बॉडी अनडिफॉर्म स्टेट में कोई फोर्स नहीं लगाया गया है। थस द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिजिड बॉडी मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखो। तो हमें पता है डेल AI किसके इक्वल है, AI का डैश माइनस AI। अब AI डैश की और इनकी वही इनिशियल और पोजीशन वेक्टर वाली वैल्यू जो यहाँ पे ये लिया है, यही वैल्यू सिमिलरली हमने AI डैश की निकाली, दोनों वैल्यू पुट कर दिया। दोनों वैल्यू को पुट किया तो प्लस माइनस से हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ये हमारा डेल AI इज इक्वल टू डेल XI माइनस डेल XI नोट आ गया हमारा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी इधर से इसने क्या किया, यहाँ से जो डेल XI है इसको एक साइड लिख लिया, इसको और इसको एक साइड लिख लिया यहाँ पे। और इसने क्या किया, डेल AI की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी।
डेल ए आई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी यहाँ पे, W मल्टीप्लाई ए, W क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए, यहाँ पे ये पुट कर दिया। सो द रिगिड मोशन ऑफ द इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, उसको यहाँ पे इस प्रकार से रिटर्न किया। कैसे किया? डेल x1, बेटा यहाँ पे समझना थोड़ा, क्या किया है? डेल एक्स आई इज इक्वल टू क्या है? डेल एक्स आई प्लस W मल्टीप्लाई ए आई। अब ये क्या बोल रहा है? जब आई हमें सेम वही कंडीशन, आई अगर 1 ले रहे हैं तो हमें बाकी आई 1 लिया हमने, तो j की जगह 2 और 3 लेंगे यहाँ पे। जब 2 ले रहे हैं तो 3 और 1 लेंगे सेम हम, जब 3 ले रहे हैं तो 2 और 1 लेंगे बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता दिया है। और यही जो हमारी आई है, तो इक्वेशन 6 क्वांटिटीज डेल एक्स आई नोट इज इक्वल टू एक्स आई dash xi naught are the component of the displacement vector representing the translatory motions while remaining position represent the rotation about the point xi. The infinite transposition of equation 2 can be expressed as, तो हमारा क्या हो जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 2 हमारी क्या थी? डेल ए आई इज इक्वल टू अल्फा आई जे ए जे, ये हमारी थी। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? डेल ए आई अल्फा आई जे प्लस अल्फा जे आई, हाफ कर दें तो इनको करेंगे तो हमारी सेम वैल्यू आएगी। और यहाँ पे इस प्रकार से लिख दें, इस अल्फा आई जे, इस अल्फा आई जे को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको प्लस माइनस करोगे तो अल्फा आई जे ही आएगा हमारा यहाँ पे, और ए आई जे। और फिर लेट क्या कर लिया इसने लेट कर लिया कि जो हाफ अल्फा आई जे और ये जो ये टर्म है, इसको इसने ई जे लेट कर लिया, ई आई जे, और जो लास्ट वाली माइनस वाली टर्म है इसको डब्ल्यू आई जे लेट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। अब यहीं से ही तो प्रूव होगा, वी जस्ट प्रूव दैट द स्क्यू सिमेट्रिक कोफिशिएंट डब्ल्यू आई जे रिप्रेजेंट रिगिड बॉडी ऑफ मोशन। जो नेगेटिव पार्ट आया है, जो स्क्यू सिमेट्रिक कोफिशिएंट आया है, वही क्या करेगा? रिगिड बॉडी ऑफ मोशन प्रूव करेगा। एंड दे कैन बी एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट ऑफ द रोटेशन W1 W2 बाय द रिलेशन। ये हमारा निकाल दिया W1 W2 W3 की वैल्यू क्या होगी? Thus it is clear that equation 7 in the infinite affine transposition can be decomposed into the transformation del ai is equal to wij aj, क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक वाला बताना था। रिप्रेजेंट रिगिड बॉडी मोशन इनटू ट्रांसफॉर्मेशन डेल ai किसके इक्वल हो जाएगा? eij aj, रिप्रेजेंटिंग प्योर डिफॉर्मेशन। हमें दो चीज निकालनी थी, एक तो रिगिड बॉडी ऑफ द मोशन निकालना था। तो जो डेल ए आई है जब स्क्यू सिमेट्रिक में आएगा तो हमारी रिगिड बॉडी मोशन में हो जाएगी। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आएगा, डेल ए आई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आएगा तो वो किसमें? प्योर डिफॉर्मेशन में हो जाएगा हमारा। तो यही हमें प्रूव करना था। सिमेट्रिक कोफिशिएंट ई आई जे आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेन टेंसर। तो ई आई जे है वो किसका कंपोनेंट है? स्ट्रेन टेंसर का। तो प्योर डिफॉर्मेशन विल बी राइट। जब प्योर डिफॉर्मेशन होगी वो इसको किसको कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा डेल आई इज इक्वल टू ई आई जे ए जे। और जब रिगिड बॉडी ऑफ मोशन होगा तो हमारा ये कहलाएगा बेटा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको अच्छी तरह रिवाइज करना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेंथी भी है, और एग्जाम में आपके 10 बार आया हुआ टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और इनके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।